मिस्र के रेगिस्तान में छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की कोशिश में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। यह कहानी है 1982 की, जब एक पुरातत्व डॉक्टर अनवर खान और उनकी टीम को मिस्र के एक पुराने पिरामिड में खुदाई का काम सौंपा गया। वह पिरामिड सैकड़ों सालों से बंद पड़ा था। स्थानीय लोग कहते थे कि वह जगह श्रापित है, लेकिन डॉक्टर अनवर विज्ञान पर विश्वास रखते थे। खुदाई का पहला दिन शांतिपूर्ण था। टीम ने रेत के नीचे दबी दीवारों पर प्राचीन चित्रकारी खोजी। दीवारों पर लिखी भाषा को समझने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया, लेकिन जैसे जैसे टीम गहराई में पहुंची, अजीब घटनाएं होने लगी। खुदाई के दूसरे दिन एक मजदूर ने अचानक काम बंद कर दिया। उसका कहना था कि उसने एक औरत की छाया देखी, छाया जो दीवारों के पीछे से उसे घूर रही थी। वह मजदूर डर के मारे वहां से भाग गया और कभी वापस नहीं आया। टीम ने इसे उसकी कल्पना मानकर नजरअंदाज कर दिया। तीसरे दिन टीम ने पिरामिड के मुख्य कक्ष का दरवाजा खोजा। दरवाजों पर प्राचीन मिस्र भाषा में चेतावनी लिखी थी। जो भी इस दरवाजे को खोलेगा वह अभिशाप को निमंत्रण देगा। डॉक्टर अनवर ने इसे अंधविश्वास समझकर दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका निकला, मानो सदियों से कैद कोई आत्मा आजाद हो गई हो। अंदर का दृश्य अविश्वसनीय था। चारों ओर सोने और जवाहरात से सजे ताबूत थे। बीच में एक विशाल ताबूत रखा था, जो शायद किसी महान राजा या रानी का था, लेकिन ताबूत के ऊपर एक अजीब सी आकृति बनी थी। एक औरत जिसके हाथ खून से सने हुए लग रहे थे। डॉक्टर अनवर ने उस ताबूत को खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने ताबूत खोला, अंदर एक महिला की मम्मी थी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा झलक रहा था। उस रात टीम के सदस्यों ने अपनी तंबुओं में सोने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ठीक से सो नहीं पाया। हर किसी को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। कुछ लोगों ने महसूस किया कि रेगिस्तान की हवा में किसी की फुसफुसाने की आवाजें आ रही थी। अगले दिन एक हादसा हुआ। टीम का एक सदस्य समी अचानक गायब हो गया। उसकी खोज शुरू की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पिरामिड के पास एक जगह पर रेत में उसके जूते के निशान तो थे, लेकिन उसके बाद निशान अचानक गायब हो गए, जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। डॉक्टर अनवर अब थोड़े चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने काम जारी रखने का फैसला किया। अगले दिन ताबूत के पास एक अजीब घटना हुई। एक मजदूर ने बताया कि उसने मम्मी को अपनी जगह से हिलते हुए देखा। टीम ने इसे उसकी थकान का परिणाम माना और कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस रात सबसे भयानक घटनाएं हुई। डॉक्टर अनवर अपने तंबू में आराम कर रहे थे। अचानक उन्हें एक परछाई दिखाई दी, जो उनके तंबू के बाहर चल रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद कोई मजदूर होगा, लेकिन जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था। जैसे ही वे वापस मुड़े, वह परछाई अब उनके तंबू के अंदर थी, और यह परछाई किसी इंसान की नहीं, बल्कि उसी महिला की थी जिसकी मम्मी उन्होंने ताबूत से निकाली थी। उसकी आंखें अब खुली थी और उनमें एक अजीब सी चमक थी।
उसने डॉक्टर अनवर से कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम और तुम्हारे साथ आए सभी लोग इस श्राप का हिस्सा बनोगे। सुबह टीम ने पाया कि डॉक्टर अनवर पिरामिड के मुख्य कक्ष में मृत पाए गए। उनकी आंखें खुली हुई थी और उनका चेहरा ऐसा था मानो उन्होंने अपनी मौत से पहले खुद कुछ बेहद भयानक देखा हो। उस घटना के बाद खुदाई का काम रोक दिया गया। सरकार ने उस पिरामिड को सील कर दिया। स्थानीय लोग कहते हैं कि उस जगह के पास अभी भी रात में किसी औरत की चीखें सुनाई देती है। कहते हैं कि वह महिला, जिसका नाम इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है, मिस्र की एक रानी थी। उसने अपने परिवार और राज्य के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। जो भी उसकी शांति में खलल डालता है वह उसकी मौत का कारण बनती है। आज भी उस पिरामिड के आसपास के लोग कहते हैं कि जब हवा चलती है तो उसमें उस महिला की फुसफुसाहटें सुनाई देती है, और जो उसकी आवाज़ सुन लेता है वह कभी लौट कर नहीं आता। यह कहानी यहाँ ख़त्म तो होती है, लेकिन यह सवाल आपके साथ रहेगा, क्या आप कभी ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहाँ सदियों से दफन आत्माएं आज भी जिंदा है?